हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी। आई होप काफी अच्छे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म्स, उसी के अंदर कंटिन्यू आज हम और स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म्स के बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिर्फ फुल फॉर्म ही नहीं लिखवाई है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं या फुल फॉर्म जो है वो या जो नाम है वो उसका पर्टिकुलर यूज क्या रहता है वो भी आपको मैंने बताया। तो साथ साथ उन चीजों को रिवाइज करते चलिए बार बार, ठीक है, क्योंकि बार बार रिवीजन ही आपको पास कराएगी, आपकी सफलता लेकर जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले एसएमएस। सुना होगा, ये तो सभी को पता होगा। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस आप सभी जने भेजते हो, ठीक है, किसी को मैसेज करना होता है तो एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको मैंने बताया था प्रोटोकॉल का यूज करते हैं किसी एक मैसेज को, एक मेल को, एक टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए। अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, अगर आप किसी को ओनली फॉर टेक्स्ट मैसेज भेजते हो तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो उसके लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, काम करता है। ध्यान रखना है, ओनली फॉर टेक्स्ट मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, एसएमटीपी काम करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट आता है ट्राई, बहुत बार सुना होगा आपने ट्राई। ट्राई ने आज भारत देश के अंदर ये नया रूल लेकर आई, ये नया ये ट्राई ने जियो को फटकार लगाई, ट्राई ने एयरटेल पर इतना जुर्माना लगाया, ट्राई ने वोडाफोन पर जुर्माना लगाया, उनको फटकार लगाई, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है कि हमारे भारत देश के अंदर जितनी ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकम्युनिकेशन की चीजें हैं, ठीक है, दूरसंचार की जो कंपनियां वगैरह होती हैं या ब्रॉडकास्ट जो हमारी टाटा स्काई वगैरह हैं, डिश टीवी है, उन पर कंट्रोल, उन पर निगरानी कौन करती है, ट्राई करती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है साथियों, ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इंटरनेट वगैरह पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो इन पर निगरानी, जैसे जियो कंपनी है, रिलायंस है, जैसे जो थी रिलायंस जियो बन चुकी है, वोडाफोन है, वोडाफोन और आइडिया मिक्स होकर वी बन गए हैं, एयरटेल है, इन पर निगरानी करता है। ये आपने देखा होगा जितनी भी टीवी के अंदर एड वगैरह आती हैं, उन एड पे आपने देखा होगा कि जैसी नाटक कोई डेली सोप है वो आने के बाद एड आती है बीच में, जैसी एड स्टार्ट होती है यहाँ पर एक 2 मिनट की क्लॉक लग जाती है, देखा होगा आपने 1.59 और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती रहती है ऐसे। वो क्लॉक को लेकर आया था, वो क्लॉक लेकर आया था ट्राई। कि पहले क्या होता था कि 1 घंटे का मान लीजिए कोई टीवी नाटक देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, तो क्या होता था 1 घंटे के नाटक के अंदर एड बहुत ज्यादा दिखाते थे। तो ट्राई ने कहा कि अब 1 घंटे के अंदर आपको एड जो दिखानी है, विज्ञापन जो दिखाने हैं वो लिमिटेड पीरियड में दिखाने हैं। तो इन पर कंट्रोल कौन करता है, वो करती है ट्राई। नेक्स्ट आता है यूपीएस, अनइंटरप्रेटिबल पावर सप्लाई। क्या होती है यूपीएस, अनइंटरप्रेटिव पावर सप्लाई। मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, देखा होगा आपने। इन्वर्टर क्या काम करता है कि अगर आपके घर में लाइट चली जाए तो इमरजेंसी के तौर पर वो फैन, लाइट या जो भी पावर है उसकी उतना आपको बैकअप दे देता है। उसी प्रकार से मान लीजिए आप कंप्यूटर के सिस्टम पे कोई काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हो और एकदम से लाइट चली गई, अब क्या करोगे, आपका डाटा जो था वो सेव किया नहीं आपने, फाइल डिलीट हो गई आपकी। मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में एक छोटा सा क्या लगा लूं मैं, इन्वर्टर लगा लूं, मतलब क्या लगा लूं, यूपीएस लगा लूं, मतलब अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई लगा लूं मैं, जिससे मान लीजिए अगर लाइट चली जाती है तो मेरा सिस्टम एकदम से शटडाउन ना हो, उसके लिए कुछ आधे घंटे या 20 एक घंटे तक का बैकअप मिल जाए,
ताकि मैं उस फाइल को सेव कर सकूं, या मेरी जो डॉक्यूमेंट्स काम मैं कर रहा हूं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के काम, उसे मैं सेव कर सकूं और सही तरीके से शट डाउन कर सकूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकदम से अगर सिस्टम को आप ऑफ कर देते हो या लाइट चली जाती है, तो सिस्टम के हार्ड डिस्क पे या एक उन चीजों पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है सॉफ्टवेयर वगैरह उड़ जाते हैं, ठीक है, एकदम से लाइट के कारण। इसीलिए क्या यूज कर रहे थे, कई बार यूपीएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है यूआरएल। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या कहते हैं, इंटरनेट के वेब एड्रेस को, इंटरनेट के वेब एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ध्यान रखना है, इंटरनेट के वेब एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। जो भी आपने इंटरनेट का एड्रेस देखा होता है, एड्रेस बार पर लगा होता है इस प्रकार से www.google.com.in, इस प्रकार से आपने देखा होगा http और www.google.com.in, देखा इस प्रकार से। इसे क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। सभी जने इससे भली परिचित हो। यूएसबी आप देखते हो चार्जर वगैरह यूज करते हो, यूएसबी चार्जर, यूएसबी पोर्ट आता है जो, है ना, ऊपर व्हाइट होता है, नीचे की तरफ स्पेस लगा होता है, ठीक है। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आता है वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं इसे। ये आपने देखा हो कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ी आई थी कि कंप्यूटर की जो सबसे पहली पीढ़ी आई, फर्स्ट जनरेशन जो आई थी, उसके अंदर हमने किसका यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। ध्यान रखना है, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर, पहली पीढ़ी के अंदर हमने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। उसके बाद कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बाद आई सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया हमने। थर्ड जनरेशन आई, उसमें हमने ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का यूज किया जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का यूज किया जाने लगा। फिर आई फोर्थ जनरेशन की बात करें, उसमें आईसी चिप के स्थान पर क्या आने लगा, वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में रिसेंटली कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, तो वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। और 5वीं पीढ़ी के अंदर यूवी, अल्ट्रा वायलेट किरणों का क्या होने लगा है, यूज होने लगा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट आता है वाईफाई, सुना होगा सभी ने वाईफाई। हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वाईफाई यूज करते हैं फ्री में ना, क्योंकि फ्री की चीजें तो बहुत अच्छी होती है। वाईफाई, कहीं भी जाते हैं वाईफाई मिल जाए, बस हमें, बस कुछ डाउनलोड कर लें, है ना, ये वीडियो डाउनलोड कर लें, ये सीरीज, वेब सीरीज डाउनलोड कर लें। तो वाईफाई होता है वायरलेस फेडिलिटी, ध्यान रखना है, वाईफाई होता है वायरलेस फेडिलिटी, फैसिलिटी नहीं होता, फेडिलिटी होता है। www सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, www के इन्वेंटर कौन थे, www की खोज किसने की थी, www खोज की थी टिम बर्नर-ली ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ये नाम याद करते रहना है, टिम बर्नर-ली ने। मैं आपको इन्वेंटर लिखाता रहूंगा, मैंने आपको अगर याद हो तो लिखवाया था। कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन थे, कीबोर्ड की खोज, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड की खोज की थी क्रिस्टोफर ने। कीबोर्ड की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर ने की थी। कीबोर्ड का एक छोटा भाई है कौन, माउस। माउस की खोज किसने की थी, डगलस बर्ट ने की थी। माउस की खोज किसने की थी साथियों, डगलस बर्ट ने की थी। कंप्यूटर की खोज किसने की थी, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेब्स को कहा जाता है। ध्यान रखना है साथियों, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेब्स को कहा जाता है। फादर है तो उसकी मदर भी होगी, अगर वो आदमी है उसकी कोई लुगाई भी तो होगी, तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, फादर और मदर ही है, कहीं सिस्टर, ब्रदर, जीजा जी, साले साहब, साली साहिबा, ऐसा कुछ नहीं है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, चार्ल्स बेब्स को कहते हैं।
एंड मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मैडम अगस्टा को कहा जाता है। ध्यान रखना है, मैडम अगस्टा को कहा जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसी के साथ हमने फिर देखा कि www की खोज किसने की थी? टिम बर्नर ली ने की थी। किसने की थी? टिम बर्नर ली ने www की खोज की थी। इन्वेंटर मैं आपको बताता जा रहा हूं, पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे आपसे फेसबुक के कौन थे या, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यू खोज किसने की थी? टिम बर्नर ली। वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए पूरे विश्व का जाल बना हुआ है ये, ठीक है। वायरस, हम में से कईयों को तो यही नहीं पता कि वायरस की फुल फॉर्म होती है कि नहीं होती है। हम बस बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया, हमारे मोबाइल के अंदर वायरस आ गया, और इस समय तो मोबाइल और कंप्यूटर तो छोड़िए, पूरे भारत देश पर और पूरे विश्व में उस वायरस का कहर चल रहा है। आप सभी देख रहे हो, चमगादड़ों के देश से एक ऐसा चमगादड़ आकर हमारे देश में आया है, पूरे विश्व में आया, जिसे नाम दिया गया कोरोना। कोरोना महामारी से पूरा भारत देश नहीं, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। ये सबसे खतरनाक वायरस है जिसने सभी की नींद, भूख, प्यास, चैन, रहना, सोना, खाना, पीना सब कुछ खराब करके रख दिया, सब कुछ उड़ा दिया है ना। कोरोना वायरस, चमगादड़ों का देश, चाइना नाम नहीं लेगा कोई, आगे से उसका नाम बन गया चमगादड़ों का देश। पता नहीं कैसे चमगादड़ क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, और हमारे भारत देश के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को भेज देते हैं। तो वायरस की भी अपनी एक फुल फॉर्म है, ठीक है, होती है वायरस की फुल फॉर्म, पूछी भी गई है, और पूरी फुल फॉर्म कभी नहीं पूछी। पूछ लेते हैं, वायरस के अंदर यू का मतलब बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिनाइज। वायरस, वायरस की बात करें तो हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर में कौन कौन से वायरस होते हैं। इस समय तो पूरे विश्व में एक ही वायरस चल रहा है, वो है कोरोना वायरस। अगर इससे पहले बात करें तो आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू वायरस होता है, या उससे पहले सुना होगा हंता वायरस होता है, या उससे पहले आपने सुना होगा एक अफ्रीका महाद्वीप में एक बीमारी आई थी, इबोला वायरस थे वो भी सारे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी वायरस जो आते हैं उनके नाम होते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस भी सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन ही होते हैं वायरस। देखो जैसे एमएस ऑफिस बनाया, वो काम करने के लिए बनाया, गूगल क्रोम बनाया, वो अच्छे काम करने के लिए बनाया। तो उसी प्रकार से कुछ अच्छे काम होते हैं तो कुछ बुरे काम भी साथ साथ चलते हैं। वायरस जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम। काफी सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। और वायरस भी क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, जिसका यूज किया जाता है हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, डाटा को डैमेज करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए वायरस का यूज किया जाता है। ये बनाए जाते हैं अलग से, सॉफ्टवेयर ही होते हैं वायरस भी एक तरह के। कोई ऐसे नहीं कि कीटाणु होते हैं या जीवाणु वगैरह इस टाइप में होते हैं, ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते हैं, ये जर्म्स नहीं होते हैं कोई, ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं वायरस, ठीक है, जो फाइलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। अभी कोरोना वायरस था, क्या कोई फायदा करता है? नहीं, ये तो पूरे देश को, पूरे विश्व को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। पता नहीं कहां से आया है, क्या करते हैं, क्या चमगादड़ों का सूप पीते हैं वो, सब समझ से बाहर है ये चीज, है ना। तो कैसे लोग रहते होंगे वो? चमगादड़ों का देश, कहते चमगादड़ हम खाते हैं, क्या क्या चीजें। चाइना की एक बुरी चीज क्या है कि चाइना किसी को भी अपने घर में नहीं घुसने देता। चाइना किसी को भी अपने घर में नहीं घुसने देता, लेकिन खुद हर घर घर में बैठा है। चाहे वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के रूप में देख लीजिए, चाहे वो किसी एप्लीकेशन के रूप में देख लीजिए, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के रूप में देख लीजिए, अब तो हर घर में वायरस के रूप में बैठा है। डर है ना, वायरस, बाहर वायरस है, कोरोना वायरस है, तो लेकिन हमें इससे बचाव भी जरूरी है। तो प्रॉपर रूप से मैं आप सभी को इस वेद स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी घर से बाहर निकले तो अपने फेस को कवर रखें, हैंड को अच्छे से वॉश करें। जब भी घर पर आए अपने हाथों को 20 मिनट तक 20 सेकंड तक कम से कम हैंड को वॉश करें साबुन से, अच्छे साबुन से, और किसी के कांटेक्ट में ना आए, उचित दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए अपने, और प्रॉपर रूप से मास्क का यूज कीजिए। और मास्क को भी आप रूटीन के अंदर उसे वॉश जरूर कीजिए, गर्म पानी के अंदर उसे वॉश भी कीजिए,
देखते हैं कईयों के मास्क वगैरह चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, तो उसे भी वॉश करना जरूरी है, उसे भी आप वॉश कीजिए और जितना हो सके अपनी सेफ्टी रखिए, बचाव रखिए, क्योंकि हमारी आज की सेफ्टी, हमारा आज का ही बचाव हमारा आने वाला भविष्य होगा। तो साथियों देखते हैं आगे नेक्स्ट। वायरस की बात करें तो हमने देखा वायरस क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर है। रिसेंटली बात करें तो वायरस चल रहा है, करंट का वायरस चल रहा है कंप्यूटर के अंदर जो चल रहा है ट्रोजन, मालवेयर, ये सभी क्या है, वायरस के नाम ही है। ठीक है। iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन सभी को पता है, खाया हुआ सेब, खाया हुआ सेब समझ गए, एप्पल, खाया हुआ सेब ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड सीसी होता है कार्बन कॉपी। इन दोनों का यूज किया जाता है कहां पर, ईमेल के अंदर इनका यूज किया जाता है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इसके अलावा बात करें बिजनेस वगैरह करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे हमें अगर दो चीजें होती है, एक होता है B2B और एक होता है B2C। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे कहते हैं ई बिजनेस, कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस मतलब इंटरनेट के द्वारा जो व्यापार किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं ई बिजनेस कहते हैं। इसमें होता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इसमें क्या होते हैं, छोटे बिजनेस बड़े बिजनेसमैन से क्या करते हैं, डील करते हैं। और एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, कि कस्टमर क्या करता है, बिजनेसमैन जो होता है बिजनेस कर रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, डील। जैसे अगर बात करें, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कस्टमर शॉपिंग करता है उस बिग बाजार से या फ्लिपकार्ट ने, स्नैपडील से। ठीक है, ये सारी ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनियां हैं। कुछ छोटे दुकानदार भी क्या करते हैं, उनसे सामान को खरीद लेते हैं, कुछ ऑफर मिल जाते हैं उन्हें। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ कोड वगैरह लगाने पर बेनिफिट मिल जाता है। तो ये होता है B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, और B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर। यार हो जाएगा साथियों। तो ये आपकी थी सारी फुल फॉर्म वगैरह। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खूब मन लगा के पढ़ते रहें। यही हम सबका वेस्ट स्टडी ग्रुप का आप सबके लिए प्यार है।